नमस्कार। आज के इस नए विश्लेषण में हम एक बेहद भावुक और बहुत ही पुरानी कथा में गोता लगाने वाले हैं। ये कहानी है पुरुषोत्तम मास की। इसके पीछे का असली अर्थ क्या है और इसका चमत्कारी प्रभाव कैसे काम करता है, यही सब आज हम डिकोड करेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस अद्भुत स्रोत सामग्री में सीधे प्रवेश करते हैं और देखते हैं कि कैसे एकदम सच्ची और अटूट भक्ति बड़े से बड़े अंधकार को भी मिटा सकती है। अब जरा सोचिए, क्या एक अत्यंत निर्धन स्त्री का सर्वोच्च बलिदान पूरे के पूरे एक नगर को बदल सकता है? जी हां, ये कथा हमें अवंतीपुर नाम के एक बेहद समृद्ध शहर ले जाती है, जहां धरणी नाम की एक अत्यंत गरीब स्त्री रहती थी। ये सच में चौंकाने वाला है कि जिसके पास खुद के लिए भी कुछ न हो, वो पूरे शहर की दिशा और दशा को कैसे पलट सकता है। आइए इसे समझते हैं। अगर हम उस समय की सामाजिक स्थिति पर नजर डालें तो एक बहुत बड़ा विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ तो अवंतीपुर है, जो एकदम धन धान्य, चहल पहल और बड़े बड़े भव्य मंदिरों से भरा हुआ है। वहां के नागरिक बेहद सुखी हैं। और ठीक दूसरी तरफ उसी शहर के एक छोटे से कोने में धरणी की कुटिया है। सोचिए, जिसकी दीवारें बस मिट्टी की हैं, छत टूटी हुई है, और जहां वो घोर गरीबी के बीच अपने गंभीर रूप से बीमार पति हरिदास की दिन रात सेवा कर रही है। यही विरोधाभास ही हमें इस कहानी की असली गहराई तक ले जाएगा। इस कहानी में असली मोड़ तब आता है जब नगर के बाहर नदी किनारे एक प्राचीन पीपल के पेड़ के नीचे एक रहस्यमयी निर्धन साधु आते हैं। उनका तेज, उनके चेहरे की शांति सच में इतनी अद्भुत थी कि धरणी ना चाहते हुए भी उनकी ओर खिंची चली गई। वो उनके पास जाती है और सालों से जो दुख, जो पीड़ा उसने अपने मन में दबा रखी थी, वो सब उनके सामने रख देती है। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये कि साधु उसे पुरुषोत्तम मास के बारे में बताते हैं। ये वह अतिरिक्त महीना है जिसे कभी बिना स्वामी का होने की वजह से पूरी दुनिया ने तिरस्कृत कर दिया था, उसका मजाक उड़ाया था। लेकिन भगवान विष्णु ने उसी ठुकराए हुए महीने को अपना लिया और उसे सबसे महान बना दिया। ये बात सीधे तौर पर धरणी के जीवन से जुड़ती है, जिसे समाज ने गरीबी के कारण ठुकरा दिया था, लेकिन भगवान उसी पर अपनी सबसे बड़ी कृपा करने वाले थे। तो साधु ने धरणी को इस पवित्र महीने के लिए कुछ बहुत ही खास निर्देश दिए। उन्होंने कहा, भगवान का नाम लो, दान करो, भूखों को भोजन कराओ और अपना अहंकार छोड़ दो। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि इतनी भयंकर गरीबी और अभाव के बावजूद धरणी ने इन सभी नियमों को पूरे मन से अपना लिया। उसने ठान लिया कि चाहे जो भी हो जाए, वह इन चरणों का पूरी निष्ठा से पालन करेगी। लेकिन रास्ते इतने आसान नहीं थे। जैसे जैसे पुरुषोत्तम मास आगे बढ़ा, परिस्थितियां बद से बदतर होती गईं। धरणी की परीक्षा और भी कठिन हो गई। पहले सप्ताह में हरिदास की बीमारी और ज्यादा गंभीर हो गई। फिर दूसरे सप्ताह में एक दिन उसने अपने हिस्से की आखिरी 2 रोटियां भी एक कांपते हुए भूखे भिखारी को दान कर दीं। और तीसरे सप्ताह तक आते आते उसे समाज के कठोर ताने भी सुनने पड़े। ये क्रम साफ दिखाता है कि हर गुजरते हफ्ते के साथ उसका संघर्ष कितना गहरा होता जा रहा था। जब बीमार हरिदास को यह पता चलता है कि घर में अन्न का एक दाना तक नहीं है और धरणी ने अपनी आखिरी रोटियां भी दान कर दी हैं, तब वह पूरी तरह से सन्न रह जाता है। और तभी धरणी पूरे विश्वास के साथ एक बहुत ही गहरी बात कहती है। वह कहती है कि यदि मैं दया छोड़ दूं तो मेरी भक्ति अधूरी हो जाएगी। यह एक विचार ही हमें सच्ची भक्ति का असली मतलब समझा देता है। देखिए, शारीरिक भूख बर्दाश्त करना तो फिर भी एक बार को सह लिया जाए, लेकिन सरेआम जो अपमान होता है ना, वो बहुत ही पीड़ादायक होता है। मंदिर के बाहर खड़ी अहंकार से भरी अमीर स्त्रियों ने धरणी का जमकर उपहास किया। उन्होंने उसकी गरीबी पर हंसते हुए उसकी भक्ति को कोरी मूर्खता बताया। लेकिन बताए धरणी ने क्या किया? उसने उनसे कोई बहस नहीं की। उसने बस अपनी मौन पीड़ा भगवान के सामने रख दी। इतने भयंकर अपमान और कष्ट के बावजूद धरणी की मानसिक दृढ़ता सच में काबिले तारीफ थी। उसका विश्वास एक पल के लिए भी नहीं डगमगाया। वो बस इसी विचार पर अड़िग रही कि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। बाहर भयंकर और डरावना तूफान आ रहा था। कुटिया की छत बुरी तरह टपक रही थी, लेकिन उसके मन के भीतर का विश्वास वो लगातार एक शांत दीपक की तरह जल रहा था। और अब हम पहुंचते हैं इस कथा के सबसे रोमांचक और नाजुक मोड़ पर। क्या पूर्ण निर्धनता किसी की पूर्ण आस्था को तोड़ सकती है? बाहर अत्यंत अंधेरी और तूफानी रात है। हरिदास लगभग मृत्यु के करीब है और ऐन उसी वक्त कुटिया के दरवाजे पर बारिश में पूरी तरह भीगा हुआ एक वृद्ध साधु भोजन मांगते हुए आता है। ये धरणी की अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा थी।
ये जो दृश्य है ना, ये सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाला है। घर में केवल थोड़े से चावल बचे थे जो उसने अपने मरणासन्न पति के लिए बड़ी ही मुश्किल से छुपा कर रखे थे, लेकिन द्वार पर आए उस भूखे अनजान अतिथि को देखकर वो निस्वार्थ भाव से उन अंतिम दानों को भी पकाकर परोस देती है। इसे कहते हैं अतिथि सत्कार और त्याग का सर्वोच्च उदाहरण। अतिथि के रूप में आए उस रहस्यमयी साधु का एक प्रश्न बहुत ही सीधा और गहरा था। उन्होंने पूछा, यदि भगवान तुम्हारी अंतिम सांस तक परीक्षा लें, तब भी क्या तुम उन पर विश्वास करोगी? बिना एक पल गवाए धरणी ने अपनी आंसुओं से भरी आंखों से उत्तर दिया कि वो कभी भी किसी भी कीमत पर अपना विश्वास नहीं छोड़ेगी। यह जवाब उसकी आत्मा की असीम गहराई को झलकाता है। और फिर जैसे ही धरणी ने अपना ये अटूट विश्वास प्रकट किया, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। वो अंधेरी जर्जर कुटिया अचानक से एक अत्यंत तेज और स्वर्णिम प्रकाश से जगमगा उठी। बाहर जो भयंकर तूफान तबाही मचा रहा था, वो एकदम शांत हो गया और वो साधारण सा दिखने वाला वृद्ध अतिथि एक चमत्कारिक रूप में बदलने लगा। और यही इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य था। वे साधु कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु थे, जो पुरुषोत्तम मास में अपने सबसे प्रिय भक्त की परीक्षा लेने आए थे। धरणी के इस अद्वितीय बलिदान और अडिग विश्वास को देखकर भगवान अत्यंत प्रसन्न और भावुक हो गए और स्वर्णिम वस्त्रों में असीम करुणा के साथ अपने असली रूप में प्रकट हुए। भगवान की कृपा का जो परिणाम था वो बिल्कुल अद्भुत था। उन्होंने मृत्युशैया पर पड़े हरिदास को तुरंत उस पुरानी बीमारी से पूरी तरह स्वस्थ कर दिया, उनकी जीवन भर की गरीबी को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया और उनके उस छोटे से घर को ईश्वरीय और शाश्वत शांति से भर दिया। ये साबित करता है कि सच्ची भक्ति किसी भी भौतिक धन से कहीं ऊपर है और यही वास्तविक कृपा लाती है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। इस चमत्कार का असर सिर्फ धरणी के घर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरा का पूरा नगर ही बदल गया। जरा सोचिए, जो अमीर लोग पहले अत्यंत अहंकारी थे, जो धरणी का मजाक उड़ाते थे, उनका सारा अहंकार पल भर में टूट गया। वे विनम्र हो गए। उन्होंने सच्ची श्रद्धा के साथ निस्वार्थ दान करना शुरू कर दिया और तो और धरणी के पास आकर अपने पुराने बर्ताव के लिए क्षमा भी मांगी। तो इस पूरी स्रोत सामग्री से हमें क्या मुख्य बातें सीखने को मिलती हैं? दरअसल पुरुषोत्तम मास केवल एक धार्मिक व्रत भर नहीं है। ये अपने भीतर से अहंकार को मिटाने का, निस्वार्थ दान करने का, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, अपमान करने वालों को क्षमा करने का, और सबसे बड़ी बात, घोर अंधकार के समय में भी अपने विश्वास को अडिग रखने का एक महान अवसर है। हम इस विश्लेषण के बिल्कुल अंत की ओर बढ़ रहे हैं और इस कहानी का सार सच में बहुत गहरा है। भगवान महलों में नहीं बल्कि सच्चे भक्तों के हृदय में निवास करते हैं। भगवान ये नहीं देखते कि किसी का घर कितना बड़ा है या उसके पास कितना पैसा है। वे केवल हृदय की सच्चाई देखते हैं और धरणी की वो मिट्टी की कुटिया इस परम सत्य का सबसे बड़ा और जीता जागता प्रमाण बन गई। आइए इस विश्लेषण का समापन एक बहुत ही विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ करते हैं। जरा इस कथा पर विचार करें और सोचें कि कैसे विश्वास और सच्ची निस्वार्थ भक्ति की एक छोटी सी किरण भी जीवन के सबसे गहरे अंधकार और चुनौतियों को हमेशा के लिए हरा सकती है। ये कथा हमें याद दिलाती है कि अटूट आस्था में चमत्कार करने की शक्ति हमेशा मौजूद रहती है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।